हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेवी के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने अपनी 12th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम्स थे उनको कैंसिल कर दिया है दोस्तों। और उसी की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड ने भी अपने 12th क्लास के एग्जाम को कैंसिल कर दिया था दोस्तों। आज दोस्तों अभी की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है दोस्तों, कि जो 10th क्लास का रिजल्ट है उसकी क्या डेट घोषित की गई है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और वो पॉइंट्स क्या है दोस्तों, 10th क्लास का रिजल्ट कैसा आएगा, कब आएगा, उसके क्या एनालिसिस है, इंटरनल असेसमेंट क्या है दोस्तों, 10th क्लास के रिजल्ट की जो फाइनल डेट घोषित की गई है वो क्या है, और जो 10th क्लास ओपन वाले बच्चे हैं और 12th क्लास ओपन वाले बच्चे हैं उनके बारे में हरियाणा बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन करके बातें करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट 15 तक होगा घोषित। दोस्तों, इस न्यूज को देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो 10th क्लास के रिजल्ट की डेट है वो उसको फिक्स कर दिया गया है दोस्तों 15 जून को या 15 जून तक। दोस्तों, उसमें एक दो दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 15 जून तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके रिजल्ट की डेट फिक्स कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों, इस न्यूज में क्या बताया गया है दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को सीबीएसई बोर्ड की तरह 10वीं और 12वीं के बच्चों को पास करेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हरियाणा बोर्ड ने भी डिसीजन लिया है कि जैसे जैसे सीबीएसई तरीका अपनाएगा अपने 10th क्लास वाले बच्चों के लिए और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, वही तरीका सेम टू सेम हरियाणा बोर्ड भी फॉलो करेगा दोस्तों। 10वीं कक्षा का परिणाम 15 जून तक घोषित किया जाएगा। डॉक्टर जगवीर सिंह, चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, खुद हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जगवीर सिंह, उन्होंने खुद ने बताया है कि 10वीं क्लास का रिजल्ट 15 जून को घोषित होगा। तो दोस्तों, ये एक ऑफिशियल अपडेट है, इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, दूसरी तरफ हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। जैसा कि आपको पता है, 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई के द्वारा जो भी मापदंड तय किया जाएगा और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा बोर्ड हमेशा से ही सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता आया है। तो जो भी तरीका सीबीएसई बोर्ड अपनाएगा सेम टू सेम वही तरीका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, परिणाम को बनाने के लिए हरियाणा बोर्ड भी वही फॉलो करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सबसे पहली अपडेट तो यही है कि जो आपके एग्जाम की रिजल्ट की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, 15 जून का आपका रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पे बनाया जाएगा, आपका जो परिणाम है वो कैसा बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा होगा, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 15 जून तक हरियाणा बोर्ड घोषित करेगा 10वीं का रिजल्ट, इसके बाद 12वीं का रिजल्ट। दोस्तों, इस न्यूज से आपको पता चल गया कि जो रिजल्ट बनाने का जो तरीका है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर है दोस्तों। अब ये इंटरनल असेसमेंट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, इंटरनल असेसमेंट में सिर्फ 20 मार्क्स को ही काउंट किया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इंटरनल असेसमेंट वास्तव में है क्या, आपका रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, मैं इन्हीं बातों को दोस्तों क्लियर करूंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो दोस्तों, हम इस न्यूज को पढ़ते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित किया जाएगा। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। महामारी के चलते अभी हालात परीक्षा करवाने के अनुकूल नहीं है। यदि कोई बच्चा परीक्षा देना चाहता है तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को यह बात कही। तो दोस्तों, इसमें आपको यह भी पता चल गया होगा कि जो बच्चे अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं होंगे उनको भी, जब ये बीमारी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों, तो उनको भी मौका दिया जाएगा अपने एग्जाम्स देने का। इंटरनल असेसमेंट एक्चुअल में है क्या, इसको आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। इंटरनल असेसमेंट इज द प्रोसेस इन विच the teachers and schools judge the students performance on the basis of his परफॉर्मेंस।
ऑल्सो दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटसाइड पर्सन फॉर असेसमेंट। दोस्तों इस न्यूज में ये बताया गया है कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली स्कूल के हाथों में है और उन बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके हाथों में है। दोस्तों टीचर्स को पता होता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां हैं और उसके कहां पर वीकनेस है और कहां पर उसकी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इंटरनल असेसमेंट में टीचर ये डिसाइड करता है कि बच्चे के जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनमें उसका रिजल्ट कैसा रहा है, या फिर जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उस बच्चे की एक्टिविटीज़ कैसी रही हैं, और दोस्तों जो भी स्कूल में इवेंट्स होती हैं उनमें बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, और दोस्तों जो भी हमारे क्लास में जो टेस्ट होते हैं इन सभी चीज़ों को दोस्तों मिला करके इंटरनल असेसमेंट का नाम दिया गया है। दोस्तों इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स है दोस्तों उनका महत्व तो है ही, वो तो इसमें ले ही जाएंगे दोस्तों, लेकिन इनके अलावा भी कई चीज़ों को देखा जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आई थिंक आप समझ गए होंगे, और यदि आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जब हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम चाय की पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं और पानी डालते हैं, लेकिन दोस्तों उसका नाम केवल चाय रखा जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसके अंदर केवल चाय की पत्ती है, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इंटरनल असेसमेंट वही सेम टू सेम चीज़ है। अब इसको दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि आंतरिक परीक्षण किसी स्कूल या कॉलेज में जब जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा कोई परीक्षा लेकर अगर विद्यार्थियों की जांच की जाती है। दोस्तों इंटरनल असेसमेंट में जो भी स्कूल के अंदर क्लास के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस में सभी चीज़ों को देखा जाएगा, और उन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर टीचर्स खुद रिजल्ट तैयार करेंगे। दोस्तों उसके बाद उस रिजल्ट को हरियाणा बोर्ड में भेजा जाएगा। उसके वहाँ भेजने के बाद दोस्तों हरियाणा बोर्ड खुद एनालिसिस करेगा उस रिजल्ट को, एंड देन उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट है क्या वास्तव में, ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए मैंने कई स्टेट्स के बारे में स्टडी किया कि और जो राज्य हैं उन्होंने अपना रिजल्ट कैसे बनाया है। दोस्तों जब से सीबीएसई ने 10वीं क्लास की परीक्षाओं को रद्द किया है उसके बाद से कई स्टेट बोर्ड ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। दोस्तों आज मैं आपको एक उदाहरण देकर एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे आपको ये समझाना था कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट कैसे आता है। दोस्तों इसके लिए मैंने छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है स्कूल बोर्ड है उसका रिजल्ट एनालिसिस किया, और उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं दोस्तों आपको एक ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं। दोस्तों CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं परिणाम 2021। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ बोर्ड जो स्कूल एजुकेशन है उसकी एक ऑफिशियल साइट है। दोस्तों यहाँ पर एक लाइव अपडेट दी गई थी। 95.66% छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 100% में से 95.66% जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। दोस्तों तो आप इस रिजल्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनने वाला है वो बहुत अच्छा बनेगा। दोस्तों और मैं भी आपके लिए यही आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनाया जाए। दोस्तों और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो हमारे 10th क्लास के ओपन क्लास के बच्चे हैं और 12th के ओपन के बच्चे हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है। दोस्तों अभी कल ही की न्यूज़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं रीअपियर और ओपन के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। दोस्तों जिन बच्चों की पिछले साल री आ गई थी उनको भी एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, और जो भी ओपन के बच्चे हैं उनको भी एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों इस न्यूज़ में बताया गया है, डॉक्टर जगवीर ने बताया कि रीअपियर व ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों इस न्यूज में आप देख सकते हैं खुद डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया है कि जो भी 10th ओपन और 12th ओपन और जो रीअपियर वाले बच्चे हैं उनको भी बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों उनका रिजल्ट भी बिना परीक्षा लिए ही तैयार किया जाएगा, और उनका रिजल्ट तैयार करने के लिए 4 जून को अधिकारियों व शिक्षाविदों की मीटिंग बुलाई जाएगी। दोस्तों 4 जून को 10th ओपन 12th ओपन और जो रीअपियर वाले बच्चे हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके ज़्यादातर सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा दोस्तों। और यदि आपका अभी भी कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अगली आने वाली क्लास में हम आपको उस डाउट्स को क्लियर करेंगे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको उस अपडेट को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस अपडेट को पाने के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर जो भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा आपका वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, वो कभी स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने ना कभी कोई टेस्ट दिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों का शायद कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, बस आपको यही अपडेट देनी थी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारी जो आने वाली वीडियो होगी दोस्तों उसमें मैं आपसे जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको आफ्टर 12th क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बच्चे 12th क्लास के बाद कन्फ्यूज रहते हैं कि वो किस लाइन में जाएं, इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, डॉक्टर लाइन में जाएं या फिर और किसी फील्ड में जाएं। तो दोस्तों आने वाली सब वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। और यदि आप इन बातों को जानने के इच्छुक हैं और आप अपना पैशन, जो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अगर आप वो पता करना चाहते हैं दोस्तों, मैं इन बातों के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप अगली वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो 12th आर्ट के बच्चे हैं या 12th साइंस के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।